बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हर घर की मोस्ट फेवरेट कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और जितनी ये बनानी आसान है उतनी ही मज़े की बनती है और झटपट से तैयार हो जाती है। सबके बनाने का अपना अपना स्टाइल होता है और सब बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस वाली बनाते हैं। सो मैं इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। फुल फैट दही 1 किलो, आधा किलो इसमें मैंने पानी का डाल दिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कड़ी का फर्स्ट सीक्रेट, एक पैन लिया है, उसको मैंने गर्म कर लिया है। 6 से 7 टेबलस्पून मैंने बेसन के लिए हैं, बेसन को अच्छे से छान लिया है और इसको पैन में मैंने स्टार फ्राई करना है। लाइक 2 से 3 मिनट इसको पकाना है ताकि इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार कड़ी तैयार होगी। बेसन को मैंने स्टार फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दही की लस्सी तैयार करने के लिए एक मैं जूसर जग लूँगी, उसी में मैं रोस्टेड बेसन को शामिल कर दूंगी और दही की लस्सी तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो उसको घोटे की मदद से भी दही की पतली वाली लस्सी बना सकते हैं, बट मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ये बहुत ही आसान मेथड है। 2 मीडियम साइज के प्याज, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 2 ही मीडियम साइज के टमाटर फुल पके हुए, खुशबू से भरपूर कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून साबुत धनिया, इसको मैंने हाथ की मदद से अच्छे से मसल लिया है खुशबू और टेस्ट के लिए। नमक 1/2 टीस्पून या टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, सब्ज़ मिर्चें 6 से 7। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक देगची में मैंने 1/2 कप ऑयल का लिया है और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता 3 से 4 और 1/2 टीस्पून साबुत जीरा इसमें शामिल करूंगी। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए स्टार फ्राई कर लेना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त वाला डेवलप होगा। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी और प्याज को आपने गोल्डन करना है, डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जो कड़ी का कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। आपने इसको चम्मच की मदद से हिलाते रहना ताकि इवनली प्याज फ्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद प्याज जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। इसके भी 1 से 2 मिनट ड्राई फ्राई कर लूंगी ताकि इसके कच्चेपन की जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाए। लहसुन अदरक को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं टमाटर और साथ ही स्पाइसेस को शामिल कर दूंगी और पानी का छींटा लगा के इसको पकने के लिए रख दूंगी ताकि टमाटर, प्याज और जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से पक जाएं, लाइक गल जाएं। मुझे बिल्कुल ज़बरदस्त वाला रोगन चाहिए है। 3 से 4 मिनट के बाद ऑलमोस्ट पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी क्योंकि मुझे ज़बरदस्त वाला रोगन चाहिए है। लाइक इसमें प्याज और टमाटर के पीसेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए हैं। दही और बेसन के मिक्सचर को मैं चम्मच की मदद से अच्छे से फेंट लूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला कड़ी का मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं, लुक आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग डिलीशियस और आसान वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में ये टोटली फ्री है, बट ये आपकी तरफ से एक ग्रेट रिवार्ड होता है। अब मैं इसमें दही और रोस्टेड बेसन का मिक्सचर शामिल करूंगी और मज़ीद इसमें 1 लीटर और पानी का शामिल करूंगी। अगर आपको थिक वाली कड़ी चाहिए तो आप इसमें कम पानी डालें। अगर आपको पतली वाली लाइक जो बाज़ार वाली लुक होती है वो चाहिए तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी डाल सकते हैं। बेसन और दही के मिक्सचर को शामिल करने के बाद आपने चम्मच की मदद से 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से हिलाना है ताकि कोई भी इसमें गुठली ना बने। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आने लग गया है। अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें और कसूरी मेथी को शामिल कर दिया है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है और इसको पकने के लिए रख दिया है। आपको जितनी थिक चाहिए आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक उतने ही पका सकते हैं। अगर आपको बाज़ार वाली लुक चाहिए तो आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे और आपकी जो कड़ी है वो रेडी हो जाएगी। और अगर आपको थिक वाली चाहिए तो उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट आप मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसको मज़ीद खुशबूदार करने के लिए इसमें धनिया पाउडर शामिल करूंगी। इसको पकने के लिए रख दूंगी और साथ ही पकौड़ों का मिक्सचर रेडी कर लूंगी। इसके लिए 2 कप मैंने बेसन के लिए हैं। 1 मीडियम साइज का प्याज, इसको मैंने ऑमलेट कट में कट कर लिया है। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें और 1 हैंडफुल धनिया का लिया है। 1 कप पालक का, इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया। इससे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी वाले पकौड़े बनेंगे। 1 टीस्पून साबुत धनिया, इसको हाथ की मदद से अच्छे से मसल लिया है। 1 टीस्पून ही खुशबू से भरपूर कसूरी मेथी का जाएगा। ड्राई स्पाइसेस में धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक टेस्ट के मुताबिक या 1 टीस्पून जाएगा इसमें,
हाफ टी स्पून नमक का जाएगा। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब कोड़ा का बैटर तैयार करने के लिए एक बाउल में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दूंगी, साथ ही बेसन को शामिल कर दूंगी। और इसमें इतना पानी आपने शामिल करना है कि ये ना तो ज़्यादा डो हार्ड हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, मतलब परफेक्ट वाली ज़बरदस्त वाली आपने डो रेडी कर लेनी है। देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब एक कढ़ाई में 1 कप मैं ऑयल का लूँगी और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम कर लूँगी। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है ताकि जो पकौड़े हैं वो जले भी ना और परफेक्ट वाले फ्राई भी हो जाए। और आपने हर साइड को 2 से 3 मिनट देने हैं ताकि ज़बरदस्त वाले क्रिस्पी वाले जो पकौड़े हैं वो हमारे फ्राई हो जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी वाले पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। और दूसरे चूल्हे पे जो कढ़ी है वो भी आलमोस्ट रेडी हो चुकी है, परफेक्ट वाली थिक हो चुकी है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा थिक चाहिए तो आप इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट और भी पका सकते हैं। मैं इसमें फ्राई किए हुए पकौड़े शामिल करूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और लुक तो बहुत ही कमाल लग रही है। शायद ये लाइट का कोई इशू है, परफेक्ट वाली लुक बिल्कुल भी नहीं इसमें आ रही है। अब मैं इसमें धनिया शामिल करूंगी और कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। कड़ी को मज़ीद टेस्टी और फ्लेवरफुल करने के लिए एक मैंने बाउल लिया, उसमें 1/4 कप ऑयल का लिया है, साथ ही कड़ी पत्ता और ज़ीरा शामिल कर दिया। प्याज, लहसुन, अदरक किसी भी चीज़ का आप बिगाड़ लगा सकते हैं, बट मैं यही सब्ज़ मिर्चें 3 चीज़ें शामिल करूँगी और इसका ज़बरदस्त वाला जो है वो तड़का रेडी कर लूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस कड़ी पकौड़ा सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको वेरी क्विक एंड इजी ढाबा स्टाइल डिफरेंट तरीके से बनी हुई टिप्स एंड ट्रिक्स से भरपूर कड़ी पकौड़ा की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वाली रेसिपी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। डिफरेंट तरीके से ढाबा स्टाइल में बनी हुई कड़ी आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है। ट्रस्ट मी, आपके घर वालों को, फ्रेंड्स को, गेस्ट को बहुत ज़्यादा वाली पसंद आएगी और वो अब दोबारा आपसे इस कड़ी की फरमाइश भी करेंगे। मेरे घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा वाली पसंद आई थी। प्लेन राइस के साथ सर्व करें। अगर आपको रोटी पसंद है तो आप रोटी के साथ इसको सर्व करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।